ऑल ऑफ यू। आप लोगों को आज मैं मैथमेटिक्स में न्यू चैप्टर्स रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ाऊंगा। रोमन न्यूमरल्स कहने का तात्पर्य यह है कि यह हिंदू अरबिक न्यूमरल्स को इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन सा है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। ये नंबर्स, ये डिजिट्स हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। यहाँ लिखेंगे and 9। ये आपका कहलाएगा हिंदू अरेबिक न्यूमरल। हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। ओके, इसमें इस नंबर्स को इससे भी और ज़्यादा जितने नंबर्स होते हैं, जितने डिजिट्स होंगे, उनको हम एक अल्फ़ाबेट के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, जिसे हम लोग रोमन न्यूमरल कहेंगे। क्या कहेंगे? रोमन न्यूमरल। रोमन न्यूमरल से ये इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? ठीक है, ये आता है आई। क्या आता है? आई। फिर आता है वी, एक्स। उसके बाद आता है एल। उसके बाद आता है सी के बाद आएगा आपका डी। उसके बाद एम। ओके, देखेंगे यहाँ पर रोमन न्यूमरल्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपका टॉपिक है, दिस इज द टॉपिक रोमन न्यूमरल्स। इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो डिजिट है हिंदू अरबिक न्यूमरल कहलाता है, जबकि अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं नॉन कैपिटल लेटर्स, अटेंशन हियर, इन कैपिटल लेटर्स I, V, X, L, C, D, M are called Roman numerals. What is the value of I, V, X, L, C, D, M? Okay, वैल्यू। इसको हम लोग एक चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक चार्ट बना देंगे इस तरह से। ओके, यहां पर लिख देंगे रोमन न्यूमरल। ओके, इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा रोमन न्यूमरल्स, नीचे लिखेंगे वैल्यू, दिस इज द वैल्यू। इसके बाद इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। लाइन खींच देंगे। लाइन खींचने के बाद ये जो आपका रोमन न्यूमरल है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे। आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, M, and write the value of I means 1. I means
1. V means 5. V means 5. X means 10. L means 50. L means 50. C means 100. C means 100. D means 500. D means 500. And M means 1000. M means 1000. तो ये जो मेन अल्फाबेट्स जो हुए, इन्हीं के थ्रू हम लोग नंबर्स को रोमन नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। जो आप हमारा जो हिंदू अरबिक न्यूमरल वैल्यू है, नंबर्स हैं, उसको हम लोग रोमन नंबर में इन्हीं कैपिटल लेटर्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। I, V, X, L, C, D, M। ओके, ये मेरा कहलाएगा रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स। इस तरह से हम देखते हैं कि रोमन नंबर्स को हम 1 से लेकर के 100 तक इजीली लिख सकते हैं। कम से कम जरूर 1 से लेकर के 100 तक। ओके, तो चलिए हम देखते हैं 1 से लेकर के 100 तक किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ओके, सबसे पहले इसको साफ कर दूं। तो चलते हैं 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग ध्यान देंगे बढ़िया से। 1 को दिखाएंगे आई से, इस तरह से 1 सिंगल आई। 2 हो गया डबल आई। 2 हो गया डबल आई। इसी तरह 3 रिप्रेजेंट करेंगे 3 आई। 3 आई से रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह से हम लोग 4 को रिप्रेजेंट करेंगे आई और भी से। आई और भी से। 5 को रिप्रेजेंट करेंगे ओनली भी से। 6 को रिप्रेजेंट करेंगे भी आई से। 7 को रिप्रेजेंट करेंगे भी डबल आई से। भी डबल आई। ओके। 8 को रिप्रेजेंट करेंगे भी ट्रिपल आई। भी ट्रिपल आई। देखते हैं 1 हो गया सिंगल आई। 2 हो गया डबल आई। 3 हो गया ट्रिपल आई। 4 हो गया आई भी। 5 हो गया केवल भी। 6 हो गया भी आई। 7 हो गया भी आई आई। 8 हो गया भी आई आई आई। इसी तरह 9 रिप्रेजेंट होगा 9 आई हो जाएगा और एक्स हो जाएगा। आई और एक्स। ध्यान देंगे 10 सिर्फ एक्स। एक्स मीन्स 10। अभी जस्ट मैंने टेबल में बताया एक्स मीन्स 10। ओके। 11
11 को लिखेंगे एक्स आई। ओके, 12 को लिखेंगे एक्स आई आई। आप इसे नोट भी कर सकते हैं, अच्छा है आप लोग इसको नोट कर लें। नोट करने के बाद इसको याद करने की कोशिश करेंगे, याद हो जाएगा तो ये बहुत काम की चीज है। 13 एक्स आई आई आई, एक्स आई आई 13 हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे 14 एक्स आई भी, एक्स आई भी। 15 में एक्स भी, एक्स भी। 16 एक्स भी आई, एक्स भी आई 16 हो गया। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। That's your 17 लिखेंगे इसी तरह एक्स वी आई आई, दैट्स इज योर 17। उसी तरह 18 लिखेंगे एक्स भी आई आई आई, एक्स भी आई आई। 19 एक्स एक्स आई एक्स। ध्यान देंगे यहाँ पर ध्यान देंगे 19 को एक्स आई एक्स हम लोग लिखेंगे, ठीक है। 20 में डबल एक्स, 20 में डबल एक्स हो जाएगा। 21 एक्स एक्स आई, 22 एक्स एक्स डबल आई, आई बोलेंगे, वन नहीं, आई है, आई कैपिटल। 23 एक्स एक्स आई आई आई, आई 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 23 हो गया। ओके, इसी तरह से 24 एक्स एक्स आई भी भी, एक्स एक्स आई भी, ये हो गया 24। इसी तरह 25 एक्स एक्स और भी, एक्स एक्स भी से हो गया 25। ये आपका 25 तक हो गया। 26 का लिखेंगे हम लोग एक्स एक्स भी आई, एक्स एक्स भी आई। 27 एक्स एक्स भी आई आई, एक्स एक्स भी आई आई। 28 एक्स एक्स, यानी एक्स एक्स मीन्स क्या, थोड़ा सा रुक जाए, हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जैसे ही मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने देखा यहाँ से 11 एक्स आई मीन्स यह जो है 10 रिप्रेजेंट किया E1 तो 11 हो गया। एक्स 2 हो गया 12, एक्स 3 13, एक्स 4 14, एक्स 5, एक्स जो है ये भी है, सॉरी एक्स आई दोनों मिल करके 11, एक्स डबल आई दोनों मिल करके 12, एक्स ट्रिपल आई मिल करके 13, एक्स आई भी दिस इज द 4, यह 4 को रिप्रेजेंट करता है, यह 10 को रिप्रेजेंट करता है, दोनों मिलकर 14, ये भी 5 को, एक्स भी दोनों मिलकर 15, एक्स भी आई 16। इसी तरह से यह आगे बढ़ते चला जाता है। यहाँ डबल एक्स हो गए,
यहाँ पर एक्स एक्स 20, इसी तरह यहाँ आगे बढ़ते हैं 28 में एक्स एक्स वी आई आई आई, ये हो गया 10 10 20, ये हो गया 5 25 26 27 28 28, एक्स एक्स 10 10 वी 5 25, फिर आई 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 3i, तो 25 और 3i तीनों मिलकर होगा 28। इस तरह से आगे बढ़ते हैं 29 में देखेंगे ax यह हो गया 20 और 9 के बदले में लिखेंगे 1 यानी ix, यह हो गया आपका 29। ओके, इसी तरह 30 रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ 30 में x x x ट्रिपल x 10 10 10, 31 हो जाएगा x x x i, x x x i, x x x i, 32 x x x डबल i, 33 x x x ट्रिपल i, 34 x x x i v, this is the 4, 10 10 10 4, 34, 35 x x x v, ये 35 होगा। तो हम लोगों ने अभी इस बोर्ड पर देखा 35 तक रोमन न्यूमरल्स। ओके, इसके बाद और देखते हैं हम लोग 35 के बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, हम लोग 100 तक हम लोग चलेंगे। याद रखना बहुत जरूरी है, इसे रोमन नंबर में आगे देखते हैं 36 x x x v i, ये हो गया 36, 37 x x x v i, 38 x x x v i, ये हो गया आपका 38। ओके, उसके बाद हम लोग चलते हैं 39 x x x और ये हो गया 9, ये हो गया आपका 39। ओके, उसके बाद हम लोग चलते हैं 40 से चेंज हो जाता है, 40 से आपका हो जाएगा x और l, यहाँ हो जाएगा XL हो जाएगा 40। ओके, इसी तरह से 41 हो जाएगा XLI, 42 हो जाएगा XLII, 43 हो जाएगा XLII, 44 हो जाएगा XLIV, XLIV को हम लोग 44 बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 45, इसको साफ कर दो पूरा।
मैं जो भी लिखा रहा हूं इसे अपने नोटबुक में बना लें ताकि याद करने में आसानी हो। 45 को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एल वी। 46 एक्स एल वी आई। 47 एक्स एल वी आई आई। ओके, एक्स एल वी आई आई आपका हो गया 47। 48 एक्स एल वी आई आई आई। तीन को उसी तरह से आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे 49 एक्स एल आई एक्स। ये हो गया आपका 49। और 50 को हम पहले ही रिप्रेजेंट कर चुके हैं आपको क्या चीज से। 50 को हम लोगों ने डिनोट कर दिया है पहले ही एल से। ओके, 51 है आपका एल आई। 51 एल आई। 52 एल आई आई। 53 एल आई आई आई। 53 एल आई आई आई। 54 आपका हो जाएगा एल आई भी। 55 एल भी। 56 एल भी आई। 57 एल भी आई आई। 58 एल भी आई आई आई। ओके, ये आपका 58 तक हो गया। 59 हो जाएगा आपका 59 एल आई एक्स। 59 ये क्या हो गया एल आई एक्स। इसी तरह 60 हो जाएगा एल एक्स हो गया 60। ओके, अभी तक 60 तक का हम लोगों ने रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ा। सिक्सटी के बाद 100 तक हम लोग को चलना है। 61 तक हम लोग देखेंगे। अभी हम लोगों ने 60 तक देखा है। ओके, तो चलते हैं 61 एल एक्स आई। एल एक्स आई ये आपका कहलाएगा 61। 62 एल एक्स डबल आई। 63 एल एक्स ट्रिपल आई। 64 एल एक्स आई भी। 65 एल एक्स भी। 66 एल एक्स भी आई। 67 एल एक्स भी आई आई।
68 एल एक्स भी आई आई आई, ये हो गया आपका 68 तक। ओके, उसके बाद बढ़ते हैं 69 एल एक्स आई एक्स। 70 में पढ़ेंगे एल एक्स और एक और एक्स, ये हो गया 60 का रिप्रेजेंट करेगा। एक एक्स हो गया जो 10 है, जो 70 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से आगे हम लोग बढ़ेंगे 71 की ओर। ठीक है, 71 में देखेंगे एल एक्स एक्स आई। 72 एल एक्स एक्स आई आई। 73 एल एक्स एक्स आई आई आई। 74 एल एक्स एक्स आई भी। ये हो गया 74। 74 में हम लोग यहाँ तक 75 एल एक्स एक्स भी। एल एक्स भी, ये आपका 75 हो गया। 76 एल एक्स भी आई। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे 77 एल एक्स भी आई आई। 77 78 एल एक्स भी आई आई आई। 78। ओके, इसी तरह से 79 की ओर जाएंगे एल एक्स आई एक्स। उसके बाद 80 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 80। क्या हो जाएगा? एल यानी 50 60 70 80। एल हो गया 50, 3 गो एक्स हो गया 3x 10 10 10, तीनों मिलकर हो जाएगा 50 + 10 + 10 + 10 = 80। एंड दैट्स इज 81। 81 को शुरू करेंगे एल एक्स आई। एल एक्स आई। उसी तरह से 82 एल एक्स डबल आई। 83 एल एक्स ट्रिपल आई। 84 एल एक्स आई 4। यहाँ पर हम लोग पहुंच गए 84 तक। ओके, इस तरह से 1 से बारीकी से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। देख रहे हैं 84 तक पहुंच गए हैं। अब आगे 84 85 में हम लोग पहुंच जाएंगे एल। ठीक है, एल एक्स। ठीक है, 60 70 80 और 5 85। 50 60 70 80 और 5 हो गया 85।
86 L X X X V I, 87 L X X X V I I, 88 L X X X V I I I, 89 L X X X I X, ये हो गया 89। और 90 में हम लोग प्रवेश करेंगे तो यहाँ हो जाएगा XC, XC, ओके। XC के बाद हम लोग चलेंगे 91, कहाँ चलेंगे 91, 91 XC, ये हो गया 90, ये हो गया 1, 91। उसके बाद 92, ये हो गया 92, ठीक है। पहले यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए बढ़िया से। 85 L ट्रिपल X 5 हो गया यहाँ पर 85, 86 L ट्रिपल X 5I, 86 L ट्रिपल X 5 VII, 87, ठीक है। और इस तरह से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। 92 XCII, 93 XCII, 94 XCIV, 95 XCV, 96 XCVI, 97 XCVII, 98 XCVII, ठीक है। 98 तक यहाँ तक आ गए हम लोग। उसके बाद देखेंगे 99 हो गया XCIX, और 100 को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, किससे? सी से, ओके। ये रहा आपका टॉपिक, न्यूमेरल नंबर्स 1 to लेकर के 100 तक, 1 to 100 एक काउंटिंग हो गया रोमन न्यूमेरल्स में। इसे याद कर लेना है। दिस इज योर HW, याद, रिमेम्बर, इसे रिमेम्बर कर लें। डू रिमेम्बर रोमन न्यूमेरल्स फ्रॉम 1 to 100, ओके। थैंक्स। इसके आगे और पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। हेलो, अभी तक मैंने आपको रोमन नंबर्स में 1 to 100 तक काउंटिंग को लिखने के लिए सिखाया था। अब यहाँ पर हम लोग उस रोमन नंबर्स को लिखने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। उस कंडीशन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको रोमन नंबर लिखने में गलतियाँ आ जाएगी। तो 100 है, 100 के बाद ऐसे ही बढ़ेंगे, या 100 के पहले भी कुछ ऐसे कंडीशंस आए थे जिसको समझना ज़रूरी है, जो हम इस टर्म के माध्यम से, कोटेशन के माध्यम से समझेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट है, कहता है ओनली IXCM कैन बी रिपीटेड। हम लोग 1 to 100 तक में एग्जाम्पल्स देखे। IXCM, ये जो लेटर्स हैं, यानी कि
रोमन न्यूमरल्स ये आपको बार बार रिपीट होते हुए जरूर नजर आए होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए आई, डबल आई मीन्स एक आई 1 को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा आई 1 को रिप्रेजेंट करता है, दोनों 1 + 1 मिल करके 2 हो जाता है। सिमिलरली एक्स और एक्स दोनों एक्स मिल करके 20 हो जाते हैं। इसी तरह 3x मिल करके 30 हो जाता है। डबल सी लेते हैं तो 100 + 100 200 हो जाता है। ठीक है। दूसरा कंडीशन है V, L and D आर नेवर रिपीटेड। I, X, C, M को छोड़ करके V, L और D है जो रिपीट नहीं होता है। नेवर रिपीटेड कहने का मतलब यह हुआ कि यह बार बार लिखा नहीं जाता है, यानी इसका यूज एक नंबर को लिखने में एक बार ही हम लोग यूज करेंगे। ओके। जैसे हम लोगों ने देखा था, हम लोग लिखे थे, अब 6 लिखना होता है तो 6 कैसे लिखते हैं? VI लिखते हैं, VI। ओके। 10 लिखना है तो 10 ऐसे ही लिखते हैं, ना कि 10 भी लिखते हैं। ये 10 है, 10 + 10 = 20। ये है 5, ये है 5। अगर 10 लिखना होता है तो ओनली 8 10 लिखता है, ना कि इसको लिखता है। 8 10 नहीं लिखता है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। सो V, L and D are never repeated. No symbols in a Roman number can be repeated more than 3 times. No symbols in a Roman numeral can be repeated more than 3 times. यानी कि किसी भी सिंबल को, और खास करके वो सिंबल जो रिपीट होते हैं, जैसे I, X, C और M, ये रिपीट होते हैं। खासकर इन जो नंबर रिपीट होने वाले हैं, ये नंबर्स मोर देन 3 टाइम्स। कहने का मतलब यह है, यह 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होता है। यानी कि एक नंबर को लिखने के लिए अगर उसको दोबारा यूज करना होगा तो मैक्सिमम हम 3 टाइम्स ही यूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ओके। सपोज हेयर 30 40 लिखना हो तो यह 40 गलत है। दिस इज द रॉन्ग, दिस इज द रॉन्ग। यह जो 40 है गलत है। 40 कैसे लिखाएगा? तो ऐसे लिखाएगा, दिस इज द 40। सो नो मोर देन 3 टाइम्स। ओके। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अल्फाबेट्स, जो रोमन नंबर्स, जो रोमन न्यूमरल्स रिपीटेड होने वाले हैं, वो 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं होंगे। ओके। ठीक है। ये आप रहा, ये 3 कोटेशन रहा। इसके अतिरिक्त भी और कोटेशन है जो मैं अभी आपको लिखकर बता रहा हूँ। ठीक है। मैं फिर आपको याद दिला दूं कि जो मैंने 1 से 100 तक रोमन न्यूमरल्स को बताया हूं, उसे आप लोग याद जरूर कर लेंगे, ये आगे आपको काम आएंगे।
मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, उसको याद जरूर करेंगे। ओके, तो इसमें लिखेंगे सबसे पहला नंबर कि V, L and D are never subtracted। V, L and D are never subtracted। V, L and D are never subtracted। दूसरा, I can be subtracted। दूसरा लिखेंगे I can be subtracted from V and X। V and X only। यानी I can be subtracted from V and X only। कहने का मतलब यह है कि I को हम लोग V और X के पहले ही यूज कर सकते हैं। I जो है V और X के पहले यूज होता है और बाद में भी होता है, यानी V और X के पहले हम लोग I यूज कर सकते हैं। तीसरा लिखेंगे X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम X कैन बी subtracted from L and C only। L and C इन्वर्टेड कॉमा में रखना है। L and C only। X can be subtracted from L and C only। ओके, फोर्थ कंडीशन में आपका आएगा C कैन बी subtracted from D and M only। D and M only। ओके, ये सब याद रखेंगे। थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझेंगे। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया जाए I भी है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 में से 1 गया तब ये बना 4। I जो है ये V में से घटा। कहाँ से घटा? V में से। लिखा हुआ I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X। I जो है V और X से ही I सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो यहाँ V का वैल्यू 5 होता है। 5 में से 1 गया तभी इसको हम लोग 4 कहते हैं। ओके, उसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल नाउ Ix इक्वल टू 10 minus 1 इक्वल टू 9। 10 minus 1 इक्वल टू 9। यहाँ भी x के में से ही I माइनस हुआ। x का वैल्यू 10, I का वैल्यू 1 इक्वल टू 9। उसी तरह XL, तीसरा XL। अब ये देखेंगे X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C। अभी हम लोगों ने जस्ट 40 को रिप्रेजेंट किए थे। XL
एक्सेल मीन्स 50 minus 10 is equal to 40. Fourth example, L is 50 and X is 10, so 50 minus 10 is equal to 40. ओके फिर उसके बाद देखते हैं आगे हम लोग एक्स सी इक्वल टू सी मीन्स व्हाट सी मीन्स 100 and means 10 is equal to 90. Okay, this is represented. X can be subtracted from L and C only. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. उसके बाद अगला है C can be subtracted from D and M only. So example 5. Okay, example 5 ले लेते हैं हम लोग. CD क्या लेते हैं? यहां से सी पहले, क्योंकि सी को सब्ट्रैक्ट करना है डी में से. तो CD here D is the value of 500. So 500 minus the value of C is 100 is equal to 400. Right now, similarly, example 6. here हो जाएगा CM. Here M means 1000. 1000 minus 100 is equal to 900. ये आपका हो गया कोटेशन. नाउ फिर अगेन V, L and D are never subtracted. V, L and D are never subtracted. यह कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, यानी उसके पहले नहीं आता. जैसे ये पहले आया, ओके, आई आया पहले, यहाँ भी आया, एक्स आया पहले, यह पहले नहीं आएगा. यही कारण है कि सब्ट्रैक्ट नहीं होगा. I can be subtracted from V and X. I सब्ट्रैक्ट होगा सिर्फ V and X के साथ में ही. तो देखेंगे I सब्ट्रैक्ट हो रहा है V और X के साथ में. X can be subtracted from L and C. X सिर्फ L और C से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल here this is X subtracted from L and C. Now last, as similarly, C can be subtracted from D and M only. Here CM, C, the value of M 1000, C is 100. So 1000 minus 100 is equal to 900, and so also D subtracted. C subtracted from D, and 500 minus 100 is equal to 400. ओके, इस तरह से ये रोमन नंबर्स हैं. इसके थ्रू हम लोग आगे भी पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं. ओके, तो मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क देता हूँ, करके लाएंगे. ओके, राइट रोमन न्यूमरल्स. लिखेंगे क्वेश्चन, राइट रोमन न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. Following. $75 to
101, 3, 135, 4, 39, 5, 69, 6 में आपका रहेगा 89, 89, 7 रहेंगे 237, 8 में रहेंगे 2000, 600, 10th में रहेंगे आपको 1500. Okay, and now again remember Roman numeral from 1 to 100, right? बाकी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आपको बुक से बनाने में मदद मिलेगी, ठीक है? आप लोग ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू।